आज हम लोग रिटायरमेंट का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था। सारे क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो श्योरली आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो ट्रेड क्रेडिटर्स है लायबिलिटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी। कनिका, दिशा और कबीर का कैपिटल जो है ये बाय बैलेंस पीटी में कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैंक एसेट है 60,000, डेटर्स एसेट है, स्टॉक एसेट है, फिक्स एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये लॉस है। जब एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है मतलब लॉस है। और किस ईयर का लॉस है ये, 2016, मतलब करंट ईयर में लॉस हुआ है फर्म को। ठीक है, और टोटल दिया है। आगे क्या बोला है, कनिका रिटायर्ड, कनिका रिटायर हो जा रही है। तो कनिका, दिशा और कबीर, मतलब कौन रिटायर हो रहा है, कनिका। क्या रेशियो है, 2/4, 1/4, 1/4, मतलब 2/4 शेयर से कनिका रिटायर हो रही है। अब कनिका जब रिटायर होगी तो क्या है, कनिका जब आई थी तो कैपिटल और प्रीमियम लेके आई थी गुडविल का, और उसने कंपनसेट किया था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कनिका जब जा रही है तो कैपिटल और अपना गुडविल शेयर और बाकी जितना उसका प्रॉफिट है सब लेके जाएगी, क्योंकि ओल्ड रेशियो का सब कुछ उसको मिलेगा। तो अब क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर जो गेन करेंगे उसके जाने से, जिनको फ़ायदा होगा, वो गेनिंग पार्टनर कनिका को कंपनसेट करेंगे गुडविल का पैसा। ठीक है, तो अब गुडविल फॉर्म का बोल रहा है अपने से वैल्यू कीजिए। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, 3 साल का एवरेज निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बोला, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हम किसका बना रहे हैं, 16, 15, 16 का। ये कौन सा ईयर चल रहा है, 15, 16 का है। और दिया कैसे है, हमें दिया है 13, 14 का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। 13 प्रॉफिट का 14 का 1 लाख है प्रॉफिट। 14, 15 का प्रॉफिट कितना है, 1,30,000। ठीक है, तो ये 2 साल का हो गया, 13, 14 का हो गया, और किसका हो गया, 14, 15 का हो गया। और 15, 16 का तो यहाँ दिया हुआ है बैलेंस शीट में कि लॉस है, कितना लॉस है, 20,000, तो 20,000 ब्रैकेट में जाएगा। तो 3 साल का मिल गया ना। नहीं तो क्या होता है, बच्चे परेशान होते रहे, यहाँ 2 साल दिया है, 2 साल दिया है, 2 साल दिया है, तो क्या हुआ, यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया, अगर इधर देता तो प्रॉफिट होता, इधर देता तो लॉस होता, तो ये लॉस है। तो अब 2,30,000 से 20,000 चला गया, इन 2,10,000, 2,10,000 है 3 साल का टोटल। अब इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, तो कितना आएगा, 70,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसको क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगा। ठीक है, तो गुडविल इक्वल क्या आ जाएगा, 1,40,000। ये 1,40,000 जो गुडविल आया, क्या आया, पूरा फॉर्म का गुडविल आया। ठीक है, ये 140 क्या आया, पूरे फॉर्म का गुडविल आया। और हमें किसको देना है, कंपनसेट करना है, कनिका को। तो कनिका शेयर निकाल लीजिए, कनिका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कितना आएगा, 140 का 2/4, कनिका का शेयर क्या है, 2/4 यानी 1/2 है। तो 70,000, 70,000 कौन देगा इसको, गेनिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन होंगे, तो आगे कुछ क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो कनिका हटा दिए, 1:1, यानी 1:1 में बाकी दोनों पार्टनर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बाई जी और 2s, बाई जी और 2s। तो बाई जी में कौन कौन जाएगा, तो दिशा और कबीर जाएगा, दिशा का 35,000 और कबीर लिखाएगा 35,000, दिशा और कबीर। बाई जी, जी मतलब गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, दिशा और कबीर। और 2 साइड में कौन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग कौन है, कनिका, कनिका का 70। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, यही इसका। देखिए रिटायरमेंट में जो है वो ये है, गुडविल का देना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल शेयर जो देते हैं पुराने पार्टनर, यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट पॉइंट है। बाकी सब कुछ तो एडमिशन जैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, पहला एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू। टू का मतलब क्या होता है, न्यू बैलेंस शीट, हमेशा याद रखिए, टू मतलब न्यू, टू मतलब न्यू बैलेंस शीट। कितना है, 3 लाख, और पहले फिक्स एसेट कितना था, 240, मतलब क्या हो रहा है, A+ हो रहा है, रिवैल्यूएशन के लिए क्या जा रहा है, एसेट में इंक्रीज कितना, 60,000। ठीक है, 240 से 3 हो रहा है। स्टॉक वाज वैल्यूड एट मतलब न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में कितना वैल्यू होगा स्टॉक का, 120। कोई भी एसेट कितना होता है, 100%, तो 120 हो जाए मतलब 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% स्टॉक का निकालेंगे, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 20% 20,000, यानी यहाँ A+ हो रहा है 20,000, दोनों एसेट इंक्रीज हुआ। आगे क्या बोला, अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू आर लोन अकाउंट, कनिका का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में कर देना है, मतलब बैलेंस शीट की जगह क्या लिखना है हमें, लोन अकाउंट, कनिकाज लोन अकाउंट।
बस हो गया, इतनी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे ही अगर आप देखो, आप अगर एडमिशन का मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से, तो आपको रिवैल्यूएशन तो टंग पे बन जाएगा। देखिए ए प्लस यहाँ भी, ए प्लस यहाँ भी है, इन दोनों प्रॉफिट है, तो 60, 20, 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, ओरली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत सारा कुछ है जो आप माइंड कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या है नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट का? नॉमिनल है, डेबिट क्रेडिट। एडमिशन का रिवैल्यूएशन हो या रिटायरमेंट का, कोई चेंज नहीं है, सेम है। डेबिट साइड में लॉस रिकॉर्ड करते हैं A-L प्लस, क्रेडिट साइड में A+L-। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा प्रॉफिट है। तो लॉस है, तो लॉस तो कोई भी नहीं है, केवल 2 प्रॉफिट है, तो बाई करके लिखेंगे क्या, पहला A+ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट्स 80,000। ठीक है, 80,000। इसके बाद फिर दूसरा क्या है, बाय स्टॉक। दोनों ही इंक्रीज हुआ है, स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है, 20,000। लॉस में कुछ भी नहीं है, टोटल करेंगे कितना आएगा, 1 लाख। जो नहीं कि हर एक रिवैल्यूएशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ क्वेश्चंस में रिवैल्यूएशन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट सोचते ही हमारे मन में एक फियर आ जाता है, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं। आना ही आंसर, अगर आप ध्यान से करोगे तो क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में हेडिंग में ही लिख देती हूँ, जिससे हमें बार बार A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल वगैरह नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं हम। क्या क्या लिखाएगा, कनिका, क्योंकि जो जो ओल्ड रेशियो में मिलना है कनिका को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कनिका को पहले ही हटा दें। दिशा, कबीर, जब तक आप कनिका के अकाउंट का हिसाब करके और उसको लोन अकाउंट में नहीं भेजते हैं, तब तक कनिका पार्टनर है, तो जितना कैलकुलेशन है ओल्ड रेशियो का सब कनिका को मिलेगा। तो यहाँ 80-20 कितना आया, 1 लाख आया। ठीक है, और सॉरी 60 था ना, फिक्स्ड एसेट 60 था, फिक्स एसेट पे हमने कितना निकाला था, 60,000, तो 60-20 कितना आएगा, 80,000। तो ये आ गया 80,000। तो हम यहाँ 80,000 को डिवीजन करेंगे, तो 80,000 को किस रेशो में बांटना है हमें, 2:1:1। तो 80,000 लिखेंगे, 80,000 इंटू लिखेंगे 211, कितना होता है 4, 4 2 8 होता है, तो 2 2 4, 40,000, फिर 2 1 2, 20,000, और फिर 20,000। हो गया कंप्लीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट है, कितने अकाउंट है, 3, तो 3 कॉलम बना ले रहे हैं। मैं प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट पे कर रही हूँ। ठीक है, जो लाइन मैं पेन से खींच रही हूँ उसी को आप पेंसिल स्केल से खींचिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि 12 में सिलेबस अधिक है, तो मैं पूरा फोकस रखती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो। 11 में जब पढ़ाया जाता है तो 11 में पूरा फोकस मेरा रहता है कि बच्चों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, लगना चाहिए कि हाँ अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं। तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया, कनिका, दिशा, कबीर, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हम लोग। अब रिटायरमेंट में हम क्या रखते हैं, इसका कैपिटल अकाउंट बनाने का BORR, बोर्ड। ठीक है, B फॉर बाय बैलेंस BD, तो सबसे पहले लेंगे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में क्या क्या अमाउंट आएगा, तो कनिका का है 2 लाख, दिशा का है 1 लाख, और कबीर का है 80,000। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है ना एडमिशन से रिटायरमेंट में। एडमिशन में नया पार्टनर का कैपिटल नहीं होता था क्योंकि वो नया था, यहाँ ये पुराना है तो तीनों का आ रहा है, तो वैसे हर एक चीज़ इसका ओल्ड में तीनों को मिलेगा। फिर ओल्ड रेशियो का तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो का कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड में ओल्ड रेशियो का कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इस साइड में ओल्ड रेशियो का है, क्या है ये लॉस, ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर को। ठीक है, बैलेंस शीट में दिख रहा है 20,000 का, तो इधर आएगा 2PL, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ठीक है, तो 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो बांटते हैं 20,000 इंटू 2:1:1/4, 2 से करेंगे 4 5 जा 20, तो 5 2 जा 10, 10,000, फिर 5,000 और 5,000। ठीक है, तो ये लॉस था, ये ओल्ड रेशियो का आइटम था। लॉस, अगर लॉस में कुछ है ओल्ड रेशियो का आइटम तो 2 में जाता है,
और अगर प्रॉफिट साइड में है तो बाई में जाता है। तो ओल्ड रेशियो भी ले लिया हमने, बी ले लिया, ओल्ड रेशियो ले लिया। अब आर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट लेना है, ये वाला। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे हम लोग, कैसे लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्रॉस में लेंगे। क्रॉस में लेंगे मतलब टू प्रॉफिट आया है तो बाई लॉस लेंगे, सॉरी टू प्रॉफिट आया तो बाई प्रॉफिट लेंगे यहाँ। तो बाई प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्या है? ये प्रॉफिट है। मतलब उस अकाउंट का एड्रेस लिखिए जहाँ से आए। कौन सा अकाउंट से आया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है। कितना कितना आया है? तो 40,000 कनिका को मिला है, 20,000 दिशा को मिला है और 20,000 कबीर को मिला है। हो गया। इसके बाद फिर क्या है आगे? ओल्ड रेशियो का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया। अब आया रिटायरमेंट का प्रोसेस। तो रिटायरमेंट के प्रोसेस में दो काम है, पहले गुडविल का कैलकुलेशन, तब कैपिटल का, लोन अकाउंट का। तो रिटायरमेंट का मेन दो ही चीज़ हम नया सीखते हैं, एक गुडविल और दूसरा लोन में जा रहा है या पेमेंट कैसे हो रहा है। या तो लोन में जा रहा होगा और या तो पेमेंट हो रहा होगा, दो ही चीज़ हमें से। या तो पहले गुडविल का करते हैं तब पेमेंट के बारे में देखते हैं। तो क्योंकि बिना गुडविल जोड़े कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं। तो बाई जी होता है गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन था? हमने कैलकुलेट किया था, दिशा और कबीर। तो बाई दिशाज कैपिटल बाई कबीर्स कैपिटल। ठीक है। कितना कितना हो रहा था? दोनों मिलके किसको दे रहे हैं? कनिका को दे रहे हैं। दिशा कितना दे रही है अपना में से? 35,000। तो कनिका को 35,000 दिशा से मिला है और कनिका को कबीर से 35 मिला, मतलब टोटल 70 कनिका को मिल गया। ठीक है। अब अपने अपने अकाउंट में लोग काटेंगे कि कहाँ गया पैसा। तो कनिका में क्या लिखाएगा? 2 कनिका लिखा के, और कनिका में नहीं जाएगा, दिशा में जाएगा 35,000 कि 35,000 दे दिया हमने कनिका को, और कबीर में भी कटेगा 20। यहाँ से कटेगा तब तो यहाँ मिलेगा, इनके अकाउंट से निकाला जाएगा, इसके अकाउंट में डाला जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं बाई जी गेनिंग पार्टनर और 2S सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इस कोड को याद रखेंगे तो अच्छे से आसानी से ये वाला चीज़ याद रहेगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। मतलब हमने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा ले लिया। अब जो आएगा लास्ट में वो पेमेंट होगा। तो पहले रिटायरिंग का ही कर लीजिए। 35 70,000 हो रहा है तो 2,70,000 और 4 3,10,000 ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर 0 0 करके भी ऐड कर सकते हैं कि 0 0 करके हो गया 5 5 10 कैरी 1 3 3 6 1 7 4 11 2 1 3। तो यहाँ क्या आ गया? 3,10,000 कनिका का। अब 3,10,000 में से 10,000 चला गया तो कनिका का क्या बोल रहा है? उसका पेमेंट कहाँ जा रहा है? लोन अकाउंट में जा रहा है। तो क्या लिखाएगा? टू कनिकाज लोन अकाउंट। अब यहाँ से कनिका पार्टनर से हट गई, अब वो एक्सटर्नल हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी हट गया। अब इसके बाद लिखाएगा टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कनिका नहीं होगी, वो एक स्टेप ऊपर चली गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी बन गई। अब यहाँ क्या गया? 120 1,20,000। तो यहाँ भी 1,20 लिखेंगे। अब 1,20,000 में से देखिए कितना कट रहा है? 40,000 कट जा रहा है। तो बचेगा कितना? 80,000 80,000। ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 5 10 8 3 11 112 80 20 1 लाख हो रहा है। 1 लाख से भी देखिए 40,000 जाना है तो कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। यहाँ 60,000 आ गया। ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। कितना छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बार आप एडमिशन का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको सारे सम इजी लगने लगते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड रिटायरमेंट है, उसी से रिलेटेड डेथ है। ठीक है। अब आगे देखिए, रुपीज़ एसेट्स लायबिलिटीज। बैलेंस शीट बनाए तो आता ही है। बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा एडमिशन में था वैसा रिटायरमेंट में है। बस यहाँ क्या है, ये जो बैलेंस शीट वाला है ये आएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये लोन अकाउंट भी आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। पहले तीनों एक साथ आता था, दोनों अलग अलग आएगा। तो सीक्वेंस में लेते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स है तो सबसे पहले लेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। ऊपर नीचे लेने से कुछ गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि एग्जाम में छूटने का चांस रहता है, हो सकता है कुछ आइटम हमसे मिस हो जाए, तो इसलिए हम लोग लाइन से ले लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ठीक है। 47,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, एज इट इज ले रहे हैं। इसके बाद लाइबिलिटी साइड का यहाँ का आइटम खत्म हो गया। एसेट साइड से लेते हैं बैंक। तो कोई पेमेंट नहीं हुआ है, यानी जितना है बैंक में उतना ही रहेगा 60,000। डेटर में भी कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज रहेगा 60,000। स्टॉक में चेंज है ना, स्टॉक इंक्रीज हुआ है कितना से? 20,000 से, तो 1 लाख था 120 हो गया। ठीक है। इसके बाद स्टॉक के बाद क्या? फिक्स्ड एसेट में भी इंक्रीज हुआ है 60,000 से, तो फिक्स्ड एसेट्स हो गया कितना? 3 लाख। ठीक है। इसके बाद ओल्ड रेशो वाला तो नहीं आता है, वो रिवीजन हो गया। अब इधर खोजेंगे कि यहाँ कुछ है क्या नया। तो देखिए
फिक्स एसेट्स का हो गया, हमने ले लिया, और स्टॉक का भी हमने ले लिया। अब देखेंगे कि बाकी क्या लायबिलिटी है। तो लोन अकाउंट वाला लायबिलिटी बचा हुआ है ये वाला, तो लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट। तो कितना है 3 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट की बारी आएगी। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट में अब कितने पार्टनर हैं, 2, एक है दिशा और एक है कबीर, ठीक है। दिशा का 80,000 और कबीर का 60,000, दोनों का टोटल बाहर लेंगे तो 1,40,000, ठीक है। अब टोटल करके देखते हैं कितना आता है। तो 0 0 0 7 3 10 कैरी 1 हो रहा है, 5 1 6 4 10 10 4 14 कैरी 1 3 1 4 1 5 5,40,000, तो सेम इधर आना चाहिए, ठीक है। तो 3 0 आ रहा है, फिर 0 0 0 आ रहा है, फिर 6 6 12 12 2 14 कैरी 1 हो रहा है, 1 1 2 5 5,40,000। देखिए कितनी आसानी से हमारा रिटायरमेंट का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मुझे तो एक्सप्लेन करके क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, फिर ये बनाया, तब 16 मिनट लगाया। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी कम समय में बना पाओगे, ठीक है। तो इसको बनाइए, इससे आगे और भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट और सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इतना क्वेश्चन कर ले कि आपका रिटायरमेंट का सारा क्वेश्चन बन जाए बोर्ड का, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू ऑल।